स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गांव के बाहरी छोर पर एक खंडहर मंदिर था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। यह मंदिर सदियों से वीरान पड़ा था। इसके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। सबसे खतरनाक कहानी थी कर्ण पिशाचिनी की। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी उसकी साधना करता उसे अवश्य ही भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ता था। कर्ण पिशाचिनी एक अत्यंत शक्तिशाली पिशाचिनी थी जो हर साधक को उसकी इच्छाएं पूरी करने का वचन दे दिया करती थी, लेकिन वह अपने दिए वरदान के बदले उस साधक की आत्मा और जीवन मांगती थी। अर्जुन एक युवा तांत्रिक था जिसे सिद्धियां प्राप्त करने का शौक था। उसने कई तांत्रिक ग्रंथ पढ़े थे और अनेक साधनाएं की थी। अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, अपार शक्ति और अमरता का वरदान। उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना और तुरंत निर्णय किया कि वह उसकी साधना करेगा। अर्जुन को चेतावनी दी गई थी कि कर्ण पिशाचिनी की साधना अत्यंत खतरनाक है, परंतु उसे अपनी तांत्रिक विद्या पर गर्व था। उसने सोचा कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अमावस्या की रात को जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, अर्जुन ने साधना आरंभ की। उसने एक सुनसान जंगल के बीच स्थित उस खंडहर मंदिर को चुना जहां कर्ण पिशाचिनी को बुलाया जा सकता था। अर्जुन ने मंदिर में प्रवेश किया। वहां की स्थिति बहुत ही भयानक थी। टूटी हुई दीवारें, जगह जगह खून के धब्बे और सड़ी हुई गंध माहौल को और डरावना बना रही थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाया और साधना का सामान भी स्थापित कर लिया। साधना की सामग्री में रक्त से सना हुआ सिंदूर, काले धागे, हड्डियां और शमशान से लाई गई राख भी शामिल थी। उसने मंत्र उच्चारण भी शुरू किया। साधना के पहले दिन जब अर्जुन ने ध्यान लगाया तो उसे मंदिर के भीतर हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लग गई। वह समझ गया था कि साधना का प्रभाव अब शुरू हो गया है। उसे ऐसा लगा कि कोई परछाई उसके पीछे से चारों ओर घूम रही है। उसने इन घटनाओं को नज़रअंदाज किया और मंत्र उच्चारण जारी रखा, लेकिन रात बढ़ने के साथ ही परछाइयाँ और तेज हो गईं। कभी वह किसी के रोने की आवाज़ें सुनता तो कभी किसी के कर्कश स्वर में हंसने की चीखें सुनता। अर्जुन ने खुद को शांत रखा। उसने सोचा कि यह सब उसकी साधना का ही परिणाम और परीक्षा है। दूसरे ही दिन जैसे ही अर्जुन ने अपनी साधना शुरू की, मंदिर का वातावरण अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, दीपक की लौ बार बार बूझने लगी। अर्जुन को अपने चारों ओर ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसके शरीर को छू ही लिया हो। मंत्र उच्चारण के दौरान उसे एक स्त्री की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, अर्जुन लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए केवल मौत है। अर्जुन ने ध्यान भंग नहीं किया। उसने आवाज की ओर ध्यान न देते हुए साधना जारी रखी। लेकिन उस रात अर्जुन को सपने में एक डरावनी स्त्री दिखाई पड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। तीसरे दिन अर्जुन की साधना अपने चरम पर थी। उसने पूरा दिन मंत्र का जाप किया,
जैसे ही रात हुई अचानक मंदिर में सब कुछ शांत हो गया। हवाएं मानो रुक सी गई और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। अचानक अर्जुन के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह कर्ण पिशाचिनी थी। उसका चेहरा विकृत था। उसके लंबे नाखून, खून से सने हुए हाथ और उसकी आंखें गहरी लाल थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कर्कश स्वर में कहा, तुमने मुझे बुलाया है, क्या मेरी शर्त के लिए तुम तैयार हो? अर्जुन ने साहस पूर्वक कहा, हाँ मैं तैयार हूं। मुझे अमरता का वरदान और शक्तियां चाहिए। कर्ण पिशाचिनी ने भयावह हंसी हंसते हुए कहा, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हारा आत्मा मुझे देनी पड़ेगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। कर्ण पिशाचिनी मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये श्राप बनेगा। साधना के बाद अर्जुन को असीम शक्तियां मिल गई, लेकिन इसके साथ ही उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर समय लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसे मंदिर के बाहर भी कर्ण पिशाचिनी की परछाई दिखती थी। एक रात अब अर्जुन अपने घर में सो रहा था। उसे किसी खुरदुरे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वही भयानक चेहरा था। कर्ण पिशाचिनी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए कई तांत्रिक विधियां आजमाई, लेकिन कोई भी काम नहीं आई। अंततः एक रात कर्ण पिशाचिनी ने अर्जुन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। मंदिर में तेज हवाओं का तूफान उठ गया। अर्जुन ने मंत्रों का जाप भी शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी शक्तियां भी विफल हो गईं। कर्ण पिशाचिनी ने भयावह रूप धारण किया और अर्जुन पर हमला किया। उस रात अर्जुन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में जाकर देखा तो अर्जुन की लाश एक कोने में पड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुका था, मानो जैसे उसके चेहरे को किसी पत्थर से कुचल दिया गया हो और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। उस घटना के बाद से गांव वालों ने उस मंदिर में जाना बंद कर दिया। कहा जाता है कि अर्जुन की आत्मा आज भी उस मंदिर में भटकती है। वह हर उस व्यक्ति को चेतावनी देती है जो कर्ण पिशाचिनी की साधना करने की कोशिश करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और शक्ति के पीछे भागने की कीमत बहुत भयानक हो सकती। तो अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को अभी सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें।